कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सुबह बदलिए। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा नाटकीय भी। आज हम हैल एलरॉड की बेस्ट सेलिंग किताब द मिरेकल मॉर्निंग पर बात करने वाले हैं, जो यही दावा करती है। बिल्कुल, और ये दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। वही तो, वादा बहुत बड़ा है कि सिर्फ 6 आदतें और सुबह का 1 घंटा आपकी सेहत, दौलत, खुशी सब कुछ बदल सकता है। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया गया दावा नहीं लगता? मतलब 1 घंटा किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है और ज्यादातर लोग पहली बार सुनकर यही सोचते हैं। लेकिन किताब का तर्क ये है कि ये दिन का कोई भी 1 घंटा नहीं है। अच्छा। ये सुबह का वो पहला सबसे कीमती घंटा है जब आपके पास सबसे ज्यादा विल पावर होती है, आपका दिमाग ताजा होता है और दिन भर का जो तनाव और शोर है वो आप पर हावी नहीं हुआ होता। लेखक इसे 1 घंटे के निवेश की तरह देखते हैं, जिसका रिटर्न आपको बाकी के 15-16 घंटों में मिलता है। ओके। सोर्स में साफ लिखा है कि सफल लोग अपनी सुबह के मालिक होते हैं, जबकि औसत लोग अपनी सुबह के गुलाम, जो उठते ही फोन और ईमेल के नोटिफिकेशंस पर रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पहले घंटे को उसको जीतने के बारे में है। लेकिन इस विचार की जड़ क्या है? ये आया कहाँ से? इसका जवाब शायद लेखक हैल एलरॉड की अपनी कहानी में है, जो काफी चौंकाने वाली है। हाँ, उनकी कहानी इस किताब की आत्मा है। बिल्कुल। 20 साल की उम्र में हैल का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक शराबी ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को सीधी टक्कर मारी। उनकी 11 हड्डियां टूट गईं, दिल ने 6 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दिया था। ओह! ये तो किसी की भी हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी है। तो इस तबाही से मिरेकल मॉर्निंग का जन्म कैसे हुआ? यहीं पर बात गहरी हो जाती है। अपनी रिकवरी के दौरान, जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका बाहरी जीवन भले ही बिखर गया हो, लेकिन उनके अंदरूनी जीवन को वो अब भी कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। उन्होंने दुनिया की सबसे सफल लोगों की आदतों पर रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि उन सब में एक बात कॉमन थी, एक अनुशासित सुबह का रूटीन। उन्होंने महसूस किया कि सुबह का समय ही वो वक्त है जब हमारी विल पावर, फोकस और मेंटल क्लैरिटी अपने पीक पर होती हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। ओके, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस खोज से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसे वो कहते हैं SAVRS। हाँ, SAVRS। ये 6 आदतें हैं जो उस 1 घंटे को जादुई बनाती हैं। तो पहला है S यानी साइलेंस या शांति। इसके लिए 5 मिनट। इसका क्या मतलब है? बस चुप बैठना? हाँ, लेकिन ये एक उद्देश्यपूर्ण चुप्पी है। सोचिए, हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अलार्म के शोर से, फोन के नोटिफिकेशन से, खबरों की चिल्लाहट से। हमारा दिमाग उठते ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। साइलेंस इस पैटर्न को तोड़ता है। अच्छा। इसका मतलब हो सकता है 5 मिनट का मेडिटेशन, या गहरी सांसें लेना, या बस शांत बैठकर उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं। इसका मकसद दिमाग के शोर को कम करना है और दिन की शुरुआत तनाव से नहीं बल्कि शांति और स्पष्टता से करना है। ये दिन के लिए एक मजबूत मानसिक नींव रखने जैसा है। बिल्कुल। तो दिन का कैनवस शोर से नहीं बल्कि शांति से तैयार करना है। एक बार जब वो कैनवस साफ हो जाता है तो सवाल उठता है कि हम उस पर कौन सा रंग भरना चाहते हैं। शायद यहीं पर दूसरा कदम A यानी अफर्मेशंस काम आता है। सही। लेकिन कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है। खुद से बार बार कहना कि मैं महान हूं, क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। इसके पीछे का जो साइंस है उसे समझना जरूरी है। हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस होता है, मतलब वो नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, ये तो होता है। ये हमें खतरों से बचाने के लिए बना था। अफर्मेशंस इस डिफॉल्ट सेटिंग को जानबूझकर चुनौती देने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक जंगल है और हमारे विचार उस जंगल के रास्ते हैं। हम जिस रास्ते पर बार बार चलते हैं वो पक्का और चौड़ा हो जाता है। अगर हम हमेशा चिंता और आत्मसंदेह के रास्ते पर चलेंगे तो दिमाग के लिए उस पर जाना आसान हो जाएगा। अफर्मेशंस बेसिकली आत्मविश्वास और सकारात्मकता का एक नया रास्ता बनाने जैसा है। रोज उस पर 5 मिनट चलकर हम उसे अपने दिमाग का मेन हाईवे बना देते हैं। मतलब अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। ये दिलचस्प है। इसके बाद आता है V, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। इसके लिए भी 5 मिनट। तो क्या ये बस दिन में सपने देखने जैसा है? अपनी ड्रीम कार या वेकेशन के बारे में सोचना? उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये एक तरह का मानसिक रिहर्सल है। मानसिक रिहर्सल? हाँ, दुनिया के टॉप एथलीट और परफॉर्मर्स सालों से इसका इस्तेमाल करते हैं।
वो मैच से पहले अपने दिमाग में हर एक मूव को, हर एक शॉट को पूरी परफेक्शन के साथ चलता हुआ देखते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए विजुलाइज करते हैं तो हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। वो उन न्यूरल पाथवे को मजबूत करना शुरू कर देता है जिनकी जरूरत उस लक्ष्य को पाने के लिए होगी। और ये हैलन लॉर्ड की कहानी से सीधे जुड़ता है। सही बात है। जब डॉक्टर कह रहे थे कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, तब उनके लिए कितना जरूरी रहा होगा। बिल्कुल। वो हर रोज अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखों के सामने खुद को बिस्तर से उठते, पहला कदम लेते और फिर दौड़ते हुए देखते थे। ये उनके दिमाग को लगातार बता रहा था कि हार नहीं माननी है, कि एक और संभावना मौजूद है। ये विजुअलाइजेशन ही था जिसने उन्हें वो करने की मानसिक शक्ति दी जिसे डॉक्टर नामुमकिन मान रहे थे। कमाल है। अगला कदम है एक्सरसाइज यानी व्यायाम, जिसके लिए 10 से 20 मिनट का समय सुझाया गया है। ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, तो इसमें नया क्या है? नया है इसका समय। ज्यादातर लोग दिन भर की थकान के बाद शाम को एक्सरसाइज करने की सोचते हैं और अक्सर उसे टाल देते हैं। हाँ, टाल देते हैं। सुबह की एक्सरसाइज एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। जब आप सुबह सुबह अपना दिल तेजी से धड़काते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन और एंडोर्फिन्स का सैलाब आ जाता है। ये आपको तुरंत जगा देता है और आपका मूड बेहतर करता है। और जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं। अच्छा। 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, कुछ पुशअप्स, योगा या हल्की जॉगिंग भी काफी है। ये आपके शरीर को बताता है कि सोने का समय खत्म, अब एक्शन का समय है। मतलब शरीर को जगाकर दिमाग को जगाना। ठीक है। फिर आता है आर, रीडिंग यानी पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट के लिए। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि सुबह सुबह कौन किताब लेकर बैठेगा। और यही मानसिकता 95% लोगों को औसत बनाए रखती है। किताब में एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा दिया गया है। अगर कोई रोज सिर्फ 10 पेज भी पढ़ता है तो साल भर में वो लगभग 3650 पेज पढ़ लेता है। अरे वाह! ये आराम से 10 से 12 किताबों के बराबर है। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट रोजाना की आदत आपको हर साल 10-12 नए विचार, नए कौशल और नए दृष्टिकोण दे सकती है। ये ज्ञान का एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज है जो आपको उन लोगों से मीलों आगे ले जाता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। 10 मिनट में 10-12 किताबें, ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। और आखिर में है एस, स्क्राइबिंग यानी जर्नलिंग या लिखना। 5 मिनट। इसमें क्या लिखना है? अपनी दिन भर की प्लानिंग। वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मकसद उससे भी गहरा है। ये एक ब्रेन डंप की तरह है। ब्रेन डंप? हाँ, हमारे दिमाग में हर समय हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। चिंताएं, आइडियाज, करने वाले काम। उन्हें कागज पर उतारने से दिमाग साफ हो जाता है। आप लिख सकते हैं कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, आज आपके लक्ष्य क्या हैं, या कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है। मैंने खुद ही महसूस किया है। एक दिन मैं किसी चीज को लेकर बहुत परेशान था और मेरे दिमाग में 100 बातें एक साथ चल रही थी। मैंने बस 5 मिनट बैठकर सब कुछ कागज पर उतार दिया। और कमाल की बात यह हुई कि लिखते लिखते ही मुझे अपनी समस्या का हल मिल गया जो मेरे दिमाग के शोर में कहीं खो गया था। तो ये है SAVRS, साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ। पूछिए। मैं एक आम इंसान के बारे में सोच रही हूँ जिसके छोटे बच्चे हैं या जिससे काम पर जाने के लिए 2 घंटे सफर करना पड़ता है। उसके लिए सुबह 1 घंटा निकालना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत समय है? ये सबसे जरूरी और व्यावहारिक सवाल है और लेखक इस समस्या को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग का समाधान भी दिया है। उनका तर्क है कि अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो शुरुआत सिर्फ 6 मिनट से करें। सिर्फ 6 मिनट? हाँ, यहाँ निरंतरता अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, 6 मिनट? वो कैसे काम करेगा? इसका स्ट्रक्चर बहुत सीधा है। हर आदत के लिए सिर्फ 1 मिनट। 1-1 मिनट? हाँ। मिनट 1, गहरी सांस लेते हुए शांति से बैठें। मिनट 2, अपने सबसे जरूरी एफर्मेशंस पढ़ें। मिनट 3, अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्यों को साकार होते देखें। मिनट 4, 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स या स्ट्रेचिंग करें। मिनट 5, किसी किताब का 1 या 2 पेज पढ़ें। और मिनट 6, अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकता या जिस चीज के लिए आप आभारी हैं उसे लिखें। इसका मकसद 1 घंटे का रूटीन पूरा करना नहीं है, बल्कि उस आदत को बनाना है।
सिर्फ 6 मिनट रोज करना हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। ये दिमाग को ट्रेनिंग देता है कि दिन की शुरुआत खुद को प्राथमिकता देके करनी है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। किताब में एक 95% रियलिटी चेक का जिक्र है। हाँ, ये कहता है कि दुनिया के 95% लोग एक औसत असंतुष्ट जीवन जीते हैं और सिर्फ 5% लोग ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। ये काफी कठोर बयान है। हाँ, है तो कठोर, लेकिन लेखक का मानना है कि ये एक जरूरी सच्चाई है। वो कहते हैं कि 95% लोग मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे की जिंदगी इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये आसान रास्ता है। इसके कारण है बहाने बनाना, अनुशासन की कमी और सबसे बढ़कर सुबह उठते ही स्नूज बटन दबाना। वो स्नूज बटन को सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि एक प्रतीक मानते हैं, अपने सपनों और अपनी क्षमता को टालने का प्रतीक। अच्छा, तो ये मिरेकल मॉर्निंग उन टॉप 5% में शामिल होने का एक हथियार है। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। सबसे बड़ी चुनौती तो सुबह बिस्तर से निकलना ही है, खासकर जब बाहर अंधेरा और ठंड हो। बिल्कुल, और इसके लिए भी हैल एक बहुत ही व्यावहारिक 5 स्टेप वेकअप सिस्टम बताते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं बल्कि सुबह की सुस्ती को मात देने के मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। ओके, बताइए। पहला, रात को सोने से पहले अपने इरादे तय करें। खुद को बताएं कि आप सुबह क्यों उठ रहे हैं और इससे आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। दूसरा, अपने अलार्म को बिस्तर से दूर कमरे के दूसरे कोने में रखें, ताकि उठना ही पड़े। हाँ, इससे आपको उसे बंद करने के लिए शारीरिक रूप से उठना ही पड़ेगा, जो नींद तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा कदम है उठते ही अपने दांत ब्रश करना या चेहरा धोना। ये एक ऑटोमेटिक एक्शन है जो दिमाग को जगा देता है। सही। चौथा, 1 गिलास पानी पीना। रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद ये शरीर के सिस्टम को किक स्टार्ट करता है। और पांचवा, अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लेना। ये आपके दिमाग को एक साफ संकेत देता है कि अब एक्शन का समय है, वापस बिस्तर में जाने का नहीं। और जो बात यहाँ समझनी जरूरी है वो ये है कि ये सारे कदम मिलकर सुबह की लड़ाई को आसान बना देते हैं। अलार्म को दूर रखने से आप नींद से बाहर आने पर मजबूर होते हैं, पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है और वर्कआउट के कपड़े पहनना आपके दिमाग को अगले काम के लिए तैयार करता है। ये जड़ता पर गति की जीत है। तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई इसे अपनी जिंदगी में अपनाना चाहे तो क्या इसे बिल्कुल किताब के हिसाब से ही करना होगा या क्या इसमें अपनी मर्जी से बदलाव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये एक ढांचा है, जेल नहीं। आप इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको दौड़ना पसंद नहीं तो आप डांस कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ हेल्प किताबें पसंद नहीं तो आप कोई उपन्यास पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको 5 मिनट का मेडिटेशन कम लगता है तो आप 15 मिनट कर सकते हैं। और जर्नलिंग 2 मिनट। सबसे जरूरी चीज है रोजाना की निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, चाहे 6 मिनट करें या 60 मिनट, रोज करना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये मिरेकल मॉर्निंग किसी की जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव ला सकता है? अगर हम इसके बड़े प्रभाव को देखें तो ये 3 मुख्य क्षेत्रों में बदलाव लाता है। पहला है व्यक्तिगत विकास। आप मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से हर दिन मजबूत बनते हैं। दूसरा है पेशेवर सुधार। जब आपका दिमाग सुबह से ही साफ और केंद्रित होता है तो आपकी करियर से जुड़े फैसले, आपका फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ बेहतर हो जाता है। राइट। और तीसरा जो सबसे गहरा बदलाव है वो है जीवन के उद्देश्य को लेकर स्पष्टता मिलना। जब आप रोज सुबह खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको यह साफ होने लगता है कि आप जिंदगी में वाकई क्या चाहते हैं और उसे पाने का रास्ता क्या है। तो कुल मिलाकर संदेश बहुत साफ है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर मॉर्निंग्स। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सुबह बदलिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक दर्शन है कि दिन का पहला घंटा आपका है और अगर आप उस पहले घंटे को जीत लेते हैं तो आप पूरा दिन जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी बातें सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक है। बताइए। अगर सुबह का सिर्फ 1 घंटा, जब हमारी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है, हमारी जिंदगी में इतने चमत्कारिक बदलाव ला सकता है, तो क्या दिन का कोई और 1 घंटा भी इसी तरह पूरी तरह से समर्पित करने पर, मान लीजिए दोपहर का 1 घंटा गहरी स्किल सीखने के लिए या रात का 1 घंटा अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, वैसे ही असाधारण परिणाम दे सकता है? सोचने वाली बात है।